हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में द्विघात समीकरण चैप्टर, वो भी ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट में देखेंगे। जितने भी आपके बिहार बोर्ड में इंपोर्टेंट प्रश्न अब तक पूछे गए सभी इसमें शामिल है। ये क्लास आप कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ी बहुत हम लोग हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी जो है ना बेसिक जानेंगे 5 से 10 मिनट। बाकी जो भी फॉर्मूला की आवश्यकता होगी वो अभी ही हम शुरू में ही जान लेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, है ना। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं सर, द्विघात समीकरण। चलिए ना लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। अगर आप लोगों से पूछे मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का जो है ना व्यापक रूप क्या होता है, तो सर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों सी बराबर 0। ए बी सी जो है ना क्या है, अचर पद है, इसमें अचर पद है। अगर आप लोगों से पूछे मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारा द्विघात समीकरण का क्या हो गया, सर ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप लिख देते हैं, व्यापक रूप हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें जो है ना घात कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, घात है ना, घात का मतलब क्या, पावर। पावर कितना होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं घात कितना है ना, दो है, दो है ना। घात तो एक भी है और घात तो 0 भी है अचर पद का, लेकिन अधिकतम घात बताते हैं, अधिकतम यानी जो ज्यादा रहता है, तो सबसे ज्यादा 2 है। इसीलिए हम बोलते हैं कि द्विघात में मेरे प्यारे बच्चों घात जो होता है ना 2 होता है, 2। और घात 2 है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसका जो है ना शून्यक भी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। 2 शून्यक होता है द्विघात का। एक को हम लोग मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में अल्फा, और दूसरा को क्या मान के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीटा मान के चलेंगे, बीटा, है ना। 2 शून्यक होते हैं, एक को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे शून्यक को बीटा बोलेंगे, बीटा। इसी से फॉर्मूला कुछ बनता है। चलिए ना फॉर्मूला को देखते हैं, चलिए चलिए ना फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 शून्यक है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, बीटा। तो हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा बोले एक नंबर में, अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यक है, शून्यक को हमने जोड़ दिया है तो शून्यकों का योग कहलाएंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा। अगर आप लोगों से पूछे एन अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, तो दोनों शून्यक को हमने गुना किया, तो दोनों शून्यक को जब गुना किए हैं तो ये कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सी बटा ए। अगर आप लोगों से पूछे है ना इस शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होता है, तो होता है मेरे प्यार बच्चों माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी होता है। इसके अलावा अगर 4 नंबर में आप लोग पूछे है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अगर हम बोले तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद बोलेंगे सर माइनस का, है ना, माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगर हम लोग पूछे आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में अगर आप लोगों से पूछे हम कि द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, द्विघात समीकरण बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसको शून्यकों का योग बोलते हैं, इंटू एक्स प्लस मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अगर 6 नंबर में सूत्र की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो द्विघात सूत्र एक होता है, द्विघात सूत्र, है ना। द्विघात सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं, जब द्विघात सूत्र से निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों शून्यक निकालते हैं, शून्यक जिसको x बराबर डिनोट करते हैं, x बराबर, है ना, होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बोले, या जो है हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले डी भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं, बटा 2a, बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2a हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। अगर हम आप लोगों से पूछे 7 नंबर में
है ना। 7 नंबर में पूछे अगर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर, तो डी बराबर कहेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा डी बराबर फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चाहे हम डी बोले या बोले बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है ना। चलिए अब कुछ हम लोग शर्त और शर्त के साथ जो है ना प्रकृति जान लेते हैं। प्रकृति इंपॉर्टेंट है, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ये आपको 7 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, तभी जाके ऑब्जेक्टिव आपका बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए है ना, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे क्या, सब शर्त जानेंगे। 3 शर्त होते हैं, 3 क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शर्त होते हैं, 3 शर्त होते हैं, 3 शर्त। कौन कौन सा शर्त होता है, तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जो है ना 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो इसका प्रकृति क्या होगा, तो सर इसका प्रकृति जो होगा ना वास्तविक और क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, समान हो जाएंगे, समान, है ना, वास्तविक, है ना, और है ना बराबर लिखे या समान लिखे, सभी बात एक ही है ना, वास्तविक और समान हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग हल करें और वो 0 के बराबर पाया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रकृति जो होगा ना वो होगा वास्तविक एवं, है ना, या वास्तविक और समान होंगे, समान होंगे। अगर दूसरा शर्त की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दूसरा शर्त की बात की जाए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना, अगर ये सर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में जो है ना प्रकृति होते हैं क्या, वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, असमान यानी बराबर नहीं, है ना, बराबर नहीं, वास्तविक और असमान हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा शर्त अगर है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो जाए 0, है ना, हल करने के दौरान मेरे प्यारे बच्चों, जांच करने के दौरान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 अगर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में होगा वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होगा। चलिए ये आप लोगों को जो है 3 शर्त है, 3 शर्तों के साथ आपको जो है इनका प्रकृति याद होना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव हल होगा। चलिए इतना अगर याद है तो चलिए अब हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। चलिए ना चलिए ना, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका अधिकतम पावर 2 है ना मेरे प्यारे बच्चों, वही होंगे द्विघात समीकरण। देखिए ना किसका पावर 2 आएगा, देखिए देखिए ना, यहाँ अगर इसको हल करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ना x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर दिखेंगे, और आपका x स्क्वायर इधर भी है, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएंगे, यानी इसमें पावर 2 आने वाला नहीं है, आ रहा है भी तो इधर से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये त्रिघात हो जाएंगे, त्रिघात हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, देखिए ना यहाँ पे करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि a स्क्वायर यानी x स्क्वायर तो मिलेगा, मिलेगा, और इधर देखिए ना कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं कटेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर यानी रह जाएंगे, और यही सबसे जो है ना इसमें पावर अधिकतम आएंगे। बाकी जो है ये तो देख लेते हैं, ये तो एक्स बटाम है, ये तो द्विघात है ही नहीं है ना। इसमें भी देखिए ये एक्स स्क्वायर होगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको a एक्स स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो यानी हो जाएगा ये 4 एक्स स्क्वायर, और इधर भी 4 एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण है। बाकी ये त्रिघात है, ये रैखिक आ जाएंगे, है ना, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये तो द्विघात बहु समीकरण है ही नहीं है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सही, देख लीजिएगा, जिसका अधिकतम पावर 2 है वही द्विघात होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में देखिए क्या है, विवेचक बोला गया, विवेचक, है ना, विवेचक द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण का क्या निकालना, विवेचक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विवेचक का मतलब होता है डी होता है सर, डी होता है ना, डी निकालेंगे वही विवेचक हो जाएगा। चलिए ना, है ना, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते बढ़िया से। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी a बराबर हम लोग लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों -7, और c बराबर लिखेंगे सर ये 6 हो जाएगा 6, है ना। हम लोगों को विवेचक निकालना यानी d निकालना, निकालिए ना, d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान -7 है, -7 का स्क्वायर, है ना, 4, a का मान मेरे प्यारे बच्चों 2, और c का मान क्या है 6 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 6 कितना मेरे
मेरे प्यारे बच्चों 48 और 49 में 48 घटा 1, यही हमारा जो है ना डी होंगे, यही होंगे सर विवेचक होंगे, विवेचक ऑप्शन नंबर ए। चलिए नंबर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। 3 नंबर में क्या है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर में है सर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। यानी के जगह हम क्या रखें कि इनका जो मूल है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वास्तविक एवं समान हो जाए, वास्तविक एवं समान हो जाए। चलिए ना, जो बोला गया उसी का आप शर्त लिख दीजिए। बोला गया वास्तविक एवं समान, तो वास्तविक एवं समान कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाए तो इनका मूल हो जाएगा वास्तविक एवं समान। चलिए ना मान बैठाते हैं। देखिए ना ए बी सी यहां से निकाल लीजिए। ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी के है, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक -6 है और सी बराबर सर 1 है। चलिए इसमें हम है ना रखते हैं, बी का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों के है, सी का मान क्या है सर? सी का मान 1 है बराबर 0 है। चलिए अब इसमें के का मान निकालना है, बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। -6 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों प्लस 36 है ना, ये हो जाएंगे सर 4 के बराबर 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे तो 36 को हम उधर भेज देते हैं। चलिए ना, इधर माइनस का 4 के 36 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए ना, माइनस से माइनस कट गए, 4 से यहीं से काट दीजिए, 4 9 36। अब आपको के बराबर दिख रहा होगा 9 के बराबर मेरे प्यारे बच्चों 9 दिख रहा है, यानी के जगह हम 9 रखेंगे ना तो इनका जो है मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, है ना, वास्तविक और समान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, सर कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हम लिखाए हैं, है ना, फॉर्मूला लिखाए हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप लिखाए हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला कैसे बना आप जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। देखिए ना, आप लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रहने दीजिए यहाँ 2ab प्लस में मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा सर? इधर आएंगे तो माइनस हो गए, माइनस इधर क्या बचा? ए स्क्वायर बचा सर, बी स्क्वायर बचा। देखिए बना है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बन गया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमारे पास ए जो है अल्फा है, बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बीटा है, बाकी सब चीज उसी प्रकार लिखा गया। चलिए ना, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज का जरूरत है? सर शून्यकों का योग चाहिए, शून्यकों का गुणनफल चाहिए। चलिए ना, इससे निकालते हैं योग और गुणनफल, है ना, डायरेक्ट निकालते हैं, है ना। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए। बी का मान आपको क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे एक्स का गुणांक -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे सर, प्लस हो जाएंगे। बी का मान यानी, है ना, 5 लिखेंगे, ए का मान 3 है, ये हमारा शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का गुणनफल ऊपर निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है सी बटाए। सी का मान क्या है सर? ये ए है, ये बी है, ये सी का मान 2 है, 2, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 3 है। ये सब शून्यकों का गुणनफल आ गया। चलिए अब फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी मेरे प्यारे बच्चों 5/3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस, यहाँ 2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान सर 2/3 है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 9 यहाँ हो जाएंगे सर 4/3। यहाँ से अब भिन्न का घटाव निकालिए। चलिए निकालते हैं 9 3 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 9 से भागा 9 में देंगे यानी 25 आएगा, माइनस 3 से भागा 9 में देंगे 3 तिया 9 यानी 4 तिया मेरे प्यारे बच्चों 12, यानी 25 से 12 गया 13/9 इसका आंसर होंगे 13/9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट में, है ना, कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे, हम आपको पुनः बताएंगे। चलिए नंबर 5 है, देखिए नंबर 5 में प्रश्न क्या है? यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर, है ना, इतना का एक मूल 2 हो तो पी का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल जो है कितना है? 2 है, 2 तो बोला गया पी का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों मूल 2 है, इसका मतलब इसमें चर क्या है? तो x है, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 2, है ना। मूल जो है वो x बराबर ही निकालता है, x बराबर ही निकलता है ना, उसी को ना मूल कहते हैं, है ना। तो x बराबर 2, तो x का मान 2 रखिए ना, देखिए ना
ना पी का मान अपने निकल जाएगा। चलिए ना रखते हैं, यहाँ 2 है मेरे प्यारे बच्चों, x के जगह 2 यानी 2x है ना, 2 स्क्वायर माइनस 7 x के जगह 2 माइनस का p बराबर क्या 0। चलिए ना यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 7 गुना 14 माइनस का p है ना बराबर का क्या मेरे प्यारे बच्चों 0। चलिए 14 और 8 घटेंगे, माइनस प्लस है तो आ जाएंगे सर -6 माइनस p बराबर 0। चलिए p को उधर कर दीजिए, इधर -6 है, p इधर माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों, उधर गए तो क्या हो गया प्लस में, यानी p बराबर क्या दिख रहा सर -6 दिख रहा, -6 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नंबर 6 देखिए प्रश्न है ना, नंबर 6 में क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना का जो है एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल यानी दूसरा मान है ना, दूसरा मान मतलब दूसरा मूल, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, दूसरा मूल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक मूल माइनस है ना -3/2 है, दूसरा मूल इसका निकालना है, तो हम लोग जानते हैं द्विघात का 2 मूल निकलता है यानी 2 शून्य निकलता है। चलिए ना दोनों हम निकाल लेते हैं है ना, कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से देखिएगा, पहला को हम लोग तीसरा से गुना करते हैं, यानी गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 12x² बीच में हम लोग बांटते हैं विभक्त करते हैं। चलिए ना बांटते हैं 2x², 12 कैसे आता है तो 12 आता है सर, 12 आता है मेरे प्यारे बच्चों 4 तिया 12 बैठेंगे, 4 तिया 12 यानी माइनस का लिखेंगे 4x प्लस का लिखेंगे 3x माइनस का 6 बराबर 0। बस विभक्त हो गया ना है ना, गुणनखंड विधि से बता रहा है। देखिए ना 4x² को 3 से गुना करेंगे तो आएगा -12x² और 4x में 3x घट जाएंगे तो एगो x बचेंगे, x बस तोड़ दिए, बस यही तक करना है। अब क्या करना है, जो तोड़े हैं ना मेरे प्यारे बच्चों उसको लिखिए। तोड़े हैं सर 4 और 3 हम तोड़े हैं, 4 और 3, 4 माइनस में है ना तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में, 3 प्लस में है ना तो लिख दीजिए माइनस में। इसके बाद हम क्या करेंगे तो x² का जो गुणांक है ना मेरे प्यारे बच्चों उससे दोनों में भाग दे दीजिए। चलिए ना x² का गुणांक 2 है, दोनों में भाग दे दिए, यहाँ भी 2 से भाग दे दिए, यहाँ से 2 से भाग दे दिए। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4/2 का मतलब क्या हो गया 2 आया है ना, एक तो ये तो नहीं कटेंगे, ये यही रह जाएंगे। तो देखिए इस जो है द्विघात समीकरण का 2 शून्य का आया है मेरे पास -3/2 और दूसरा आया है 2 आया है सर। तो एक तो ये है, दूसरा ये नहीं है, 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा ही पूछ रहा था हमसे, दूसरा ही पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। लीजिए मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डी निकालेंगे, डी है ना, डी निकालेंगे डी। चलिए ना है ना, ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2 हो गया, बी बराबर -6 और सी बराबर क्या है 3 है। डी निकालेंगे, डी बराबर होता है सर b² माइनस का 4ac है ना, b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 c का मान 3 -6 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों +36, 4 दूना 8 8 तिया 24 घटेंगे 12 आ गया, यानी डी का मान आ गया 12 है ना, 12 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए ना है ना, डी लिखिए या b² -4ac लिखिए, b² -4ac है ना, चाहे इसके जगह डी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना इधर लिख देंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों 0, और दोनों में आप जो है ना कंपेयर कीजिए, इधर लिखे b² -4ac, इधर लिखे 0। बताइए इसका मान 12 है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान क्या है सर, इसका मान 12 है, 12 तो बताइए ये तो 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा, तो जब 0 से बड़ा आ जाए b² -4ac तो होंगे मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक एवं असमान। ये अभी हम बताए हैं। इसी प्रकार मूलों का प्रकृति हम लोग बनाएंगे, हम लोग है ना d निकाल लेंगे यानी b² -4ac निकाल लेंगे, उसके बाद 0 और b² -4ac में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर किए ना, देखिए एक तरफ लिख दिए b² -4ac, एक तरफ लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों 0। ये b² -4ac नहीं, ये 12 हमारा है, इसको हम बोलेंगे 12 है, 12 है, तो स्पष्ट है ये 12 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 0 से बड़ा होंगे। अगर माइनस में होता ये तो 0 बड़ा हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² -5x -3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। उसी प्रकार हिसाब है, चलिए हम लोग 2 मूल होता है, इसका दोनों मूल निकालते हैं है ना, गुना करेंगे सर 3 दूना 6 हो जाएगा यानी -6x², बीच में विभक्त करते हैं 2x² है ना, 6 कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें 6 जो आएगा ना ये आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे 3 दूना 6 से नहीं काम चलेगा, ये गलत हो जाएगा है ना। चलिए ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे इसमें लिख देंगे -6x प्लस का x,
माइनस का 3 बराबर 0। देखिए 6x में एक x घट गया तो आ गया -5x, और दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो -6x² आ जाएगा। यही विभक्त होंगे, यही विभक्त होंगे। चलिए हम जो विभक्त किए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे विभक्त किए सर? किए -6, यहाँ पे लिख देंगे +6। यहाँ पे क्या है? ये 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस में है तो सर लिख देंगे माइनस में 1 है। उसके बाद क्या करते हैं? x² का गुणांक उससे दोनों में भाग दीजिए। चलिए दोनों में भाग दे दिए। चलिए ये तो कट रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 है, 3 है। चलिए एक मूल हमारा -1/2 है, ये वाला है, पूर्ण नहीं है, 3 नहीं है सर, 3 नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है? लीजिए मूलों की प्रकृति पूछा गया तो देखिए ना, सबसे पहले लिखेंगे ए मेरे प्यारे बच्चों 4 है, x² का गुणांक 4 है। बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी इसमें देखिए ना, x का गुणांक होता है, x का गुणांक, x है ही नहीं तो क्या हो जाएंगे सर? 0 हो जाएंगे, 0। सी क्या है? तो सी देखिए यहाँ पे अचर पद है यानी -1 है। चलिए ना, डी बराबर होता है, फॉर्मूला क्या है ना, डी बराबर होता है सर b² - 4ac। चलिए ना लिखते हैं, बी का मान क्या है? बी का मान सर 0 है यानी 0 का स्क्वायर, 4, ए का मान क्या है? 4, 80 का मान -1। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 4 चौके 16, ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? प्लस हो गया, यानी 16 आ गया, 16 यानी डी का मान क्या आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, b² - 4ac एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ 0। ये हमारा 16 है, ये इधर 0 है, तो बड़ा तो यही हो जाएंगे, है ना। b² - 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मूलों का क्या होगा? प्रकृति वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर कितना है? 10, है ना। 10 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 में क्या है? समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग, मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों मूलों का योगफल बोला गया और साथ में बोला गया सर मूलों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है -b/a, है ना। b का मान सर -12 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का मान सर 7 है 7। ये हमारा मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं, c/a। c का मान देखिए ना, इसमें क्या है सर? c का मान 18 है, 18 है ना। a का मान मेरे प्यारे बच्चों 7 है, 7 है। चलिए ये मूलों का योगफल आ गया, ये मूलों का गुणनफल आ गया। अब हम लोगों को लिखना है अनुपात। अनुपात लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात का मतलब होता है सर बटा, होता है बटा, है ना। या ऐसे अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अनुपात लिखते हैं। पहले बोला गया मूलों का योगफल, तो मूलों का यहाँ पे रहेगा मेरे प्यारे बच्चों योगफल, योगफल। अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, इसका मतलब बटा होता है, याद रखिएगा। मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल बोला गया बाद में मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे रहेंगे सर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब ये कटेंगे, काट दिए ना, कैसे कटता है देखिए ना, अनुपात में से कटता है, 7 इधर बटा में है, भाग में इधर भी भाग में, तो 7 से 7 कट गए, है ना। ये भी कटेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18। मेरे प्यारे बच्चों ये आ गए 2 अनुपात कितना? 3, 2 अनुपात 3 आ गए, है ना। 2 अनुपात 3 आपको दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर कितना है? 11 है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए द्विघात समीकरण इतना का, है ना, में x के मान क्या होंगे? x के मान, x का मतलब मूल, है ना, मूल। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर एक फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं और फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। यही हमारा मूल निकालने का फॉर्मूला है, इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। ये आपको कहाँ दिख रहा? तो दिख रहा सर -b प्लस माइनस √ है ना b² - 4ac बटा 2, ये ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 12 देखिए। 12 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका मूल क्या है? बराबर है सर, बराबर। अब मूल बराबर कब होता है? तो सर मूल बराबर होता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाए? अगर 0 आ जाए तो ये मूल हमारा क्या है? बराबर है, बराबर है। चलिए ना मान बैठाते हैं, है ना। a का मान a है, b का मान b है, c का मान c है, सभी वही है। इसमें c का मान निकालना है ना, निकालिए ना c का मान। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले b² को उधर भेजिए, इधर माइनस का 4ac है मेरे प्यारे बच्चों, b² प्लस में है तो इधर गए तो क्या हो गया सर? माइनस में हो गया, माइनस में। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कट गया। c का मान निकालना है ना, तो c बराबर मेरे प्यारे बच्चों b² है, b² यहाँ पे 4 एक गुना में है तो इधर आएंगे बटा में, आ जाएंगे बटा में, यानी c बराबर b² बटा 4a। b² बटा 4a कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों फटाफट, नंबर कितना है? 13।
13 नंबर में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, सी बराबर ए होता है, फॉर्मूला सी बराबर, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी का मान 1 है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान 4 है, यानी 1/4, 1/4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 14। 14 में क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल जो है वास्तविक एवं समान हो तो के का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है ना, इसका मूल जो है ना पहले से वास्तविक और क्या है, समान है, पहले से नहीं है, मतलब के इसमें है ना, तो के की जगह क्या रखें, के का मान हम क्या रखें जो मूल वास्तविक और समान हो जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक एवं समान बोला गया ना, इसी का आप शर्त लिख दीजिए। वास्तविक और समान का शर्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 के बराबर है तभी मूल वास्तविक और क्या हो सकता है, समान। अब मान सब बैठा दीजिए और पी का मान निकाल लीजिए, है ना, के का मान निकाल लीजिए। देखिए ना, इसमें हम देख पा रहे हैं क्या, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक है 9, बी का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक होगा यानी 6 के होगा, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, 4 है। चलिए मान को रखिए, बी का मान है ना 6 के, यानी 6 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 9, और सी का मान 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए ना इसको हल करते हैं हम लोग। के का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, के का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 नंबर 36, 36 चौके 144 होता है, 144 बराबर का 0। 144 पल माइनस में उधर गए तो क्या हो जाएंगे सर, उधर गए तो हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे, है ना, यहाँ से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, चलिए चलिए, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, है ना, चलिए काटते हैं। 36 चौके 144 होता है, 36 चौके क्या होता है, 144 होता है, 144 होता है ना, 36 चौके 144, या आप 2 से भी काट सकते हैं छोटा छोटा करके। चलिए, के स्क्वायर बराबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, तो के बराबर क्या हो जाएगा सर, √4 हो जाएगा, √4, और वर्ग है ना, रूट में अगर 4 है तो इसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालते हैं, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2, है ना, और ये द्विघात है ना, इसीलिए इसका आंसर एक प्लस और क्या हो जाएंगे, माइनस में, यानी है ना 2 या -2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार हम के का मान निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना है ना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b बटाए, और इसमें हम क्या बैठाए, ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो है ना, सी का खैर तो कोई मतलब है ना, ए बी से मतलब है हमको, तो इसमें देखो ए तो ए है, बी तो बी है ना। चलिए बैठाएं क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा, -b बटाए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला ही था, है ना। चलिए नंबर कितना, 16। देखिए 16 में दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा द्विघात समीकरण, किसका अधिकतम घात 2 नहीं है, वही द्विघात नहीं होगा। चलिए ना हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा, और आप लोग को भी सोचवाते हैं, चलिए, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कटेंगे नहीं, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्लस में, ये नहीं कटेंगे, ये द्विघात है, ये द्विघात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा इधर, है ना, एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, इधर 2 गो एक्स स्क्वायर है, 2 गो, फिर ए को घट भी जाएगा उधर जाके, फिर भी इसमें ए को बचेगा, ए को बचेगा, ये भी द्विघात है, द्विघात है। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, है ना, √2x स्क्वायर, इसका यानी होल स्क्वायर करेंगे √2x का, तो आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर, है ना, यहाँ पर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो √2x का जो है ना स्क्वायर करेंगे ना, तो आएंगे 2x स्क्वायर, और इधर भी 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी इसमें जो है ना, घात 2 वाला एक भी पद नहीं बचेंगे, एक भी पद नहीं बचेंगे, तो यही हमारा द्विघात समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें है ना पावर 2 का मान, पावर 2 का पद बचेंगे ही नहीं, बचेंगे नहीं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन में अगर हम आप लोगों को बताएं मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा द्विघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है द्विघात नहीं है, बाकी ये भी द्विघात हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 17।
नंबर 17 में निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। मेरे प्यारे बच्चों सभी द्विघात समीकरण है, सभी का मूल 2 निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो किसका 2 है ये बताना है, किस समीकरण का है ना मूल 2 है। तो सभी का निकालना संभव नहीं है, बहुत समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, सभी में 2 को जो है ना रख के ट्राई कर लेंगे। x करेगा यानी मूल है, इसका मतलब x बराबर 2 है ना, मूल है मेरे प्यारे बच्चों। तो x बराबर हम लोग 2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सभी में रखिए, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है ना, तो समझ जाइए कि उसी का मूल है, उसी का मूल है। चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ पे 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे 4 है, 4 से 4 कट गए मेरे प्यारे बच्चों, बचा -21, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 आया, यहाँ पे 4 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 आ जाएंगे, 8 फिर भी ना आएगा, 21 8 हो जाएगा कितना 29, 29 में 4 घटेगा, 29 में अगर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, -25 नहीं, 0 लाना है इधर, 0 के बराबर आना चाहिए। इधर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे है ना, हो जाएगा 8 है ना। चलिए ये प्लस है, ये प्लस यानी 5 4 9 होंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5 आ जाएंगे, 5 इधर 0 नहीं आएगा। इसमें रखते हैं 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 4, ये 4 रखेंगे है ना, 4 माइनस में कट गए, फिर भी तो आपका 1 बच गया। चलिए इसमें रखते हैं 2 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4, 4 दूना मेरे प्यारे बच्चों 8, यहाँ पे 2 रखेंगे यानी 7 दूना 14, इधर प्लस 6 है बराबर 0। देखिए ना 6 8 14, 14 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों और 14 यहाँ माइनस में है ना, ये दोनों को घटाएंगे 0 यानी 0 के बराबर ये आ गया। यही हमारा जो है इसी का मूल है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग रख के ट्राई कर लिए, रख इधर रखे मेरे प्यारे बच्चों, इधर रखिए, इधर का बराबर आ गया, समझ लो उसी का आंसर उधर है ना, उसी का आंसर है, उसी का आंसर है। चलिए नंबर 18 देखिए फटाफट, द्विघात समीकरण है ना, इतना का विविक्तर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों विविक्तर विवेचक एक ही बात है, आपको अगर पूछे विवेचक, विवेचक पूछे, अगर आपसे पूछे विविक्तर है ना, लिखा गया जो प्रश्न है विविक्तर, या आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों डी, या आपसे पूछे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, सभी एक ही बात है, सभी एक ही बात है। चलिए ना निकालते हैं, डी निकालेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस का क्या मेरे प्यारे बच्चों 4ac, विविक्तर बोला गया यही निकालेंगे। बी का मान डायरेक्ट फाइंड कीजिए, यहाँ बी है, ये ए है मेरे प्यारे बच्चों, ये बी, यहाँ पे सी है। बी का मान -15 है, -15 का होल स्क्वायर -4ac, ए का मान 1 है 1, सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 50 है 50 है। चलिए -15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 225, यहाँ पे गुना हो जाएगा 50 चौके 200 200 है ना। चलिए 225 में 200 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों 25, यही डी है, इसी को विविक्तर बोलेंगे, इसी को विविक्तर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग है, नंबर 19 देखिए, 19 में क्या बोला गया, यदि समीकरण इतना का जो है ना मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका मूल क्या है, समान। अब मूल समान होने के लिए शर्त क्या होता है, सर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी मूल क्या होगा, समान होगा। चलिए ना मान बैठाइए, बी का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ए का मान मेरे प्यारे बच्चों बी है और बी का मान क्या है, ए है, ये घुमाने के लिए ऐसा किया है, सी का मान सी है। चलिए मान बैठाते हैं, बी का मान ए है यानी ए स्क्वायर हो जाएगा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए का मान बी है यानी बी हो जाएगा, और सी तो सी है बराबर 0। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर है -4bc बराबर क्या 0, सी का मान निकालना, सी को इधर रखना है, तो दिमाग कैसे लगाएंगे, सर दिमाग लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस में है तो उधर गए तो क्या हो जाएगा, सर उधर गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, सर इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट गए है ना, सी का मान निकालना है ना, सी का, तो सी को इधर रखेंगे सर, और बाकी सबको उधर भेज दीजिए उधर। यहाँ पे 4ab दिख रहा है, 4ab, 4ab, ए भी गलती लिखा गया सॉरी, 4bc है ना, 4bc यहाँ दिख रहा सर, 4b दिख रहा, 4b को उधर भेजेंगे मेरे भाई, भाग गुना में इधर उधर गए तो घटान हो गया, यानी सी बराबर ए स्क्वायर बटा 4b है ना, ए स्क्वायर बटा 4b, ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 20। मेरे प्यारे बच्चों है ना, ये क्लास आप कर लेंगे ना तो आपके बिहार बोर्ड में इससे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। और मेरे प्यारे बच्चों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें है ना, क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शेयर करें और सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार सभी चैप्टर का जो है ना एक एक करके वन शॉट में क्लास हम ऑब्जेक्टिव का भी ला रहे हैं, फिर हम सब्जेक्टिव का भी लाने वाले हैं, और आप लोग का सपोर्ट रहा प्रत्येक दिन लाइव क्लास हम आएंगे, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए लाइव आएंगे। चलिए ना आगे क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मूल हो तो मान किसका पूछा जा रहा है, सर 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों -b बट्टा c माइनस b बट्टा c है ना, इसको बोलते हैं मूलों के
व्युत्क्रमों का योग, मूल को उल्टा कर दिया यानी व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम है ना, मूलों के व्युत्क्रमों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा सी। चलिए ना ए का मान 1 है सर, लिखिए ना ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक क्या 1 है, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों -2 है, -2 है। बी का मान सर 1 है, -1 हो जाएंगे, सी का मान सर -2 है, -2 है, माइनस से माइनस कट गए यानी 1/2 1/2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नंबर 21 देखिए क्या बोला गया, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक का जो है मान शून्य से क्या हो बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, विवेचक का मान यानी डी है ना, डी बोलिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए, एक ही बात है। विवेचक का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोला गया, शून्य से बड़ा, ये शून्य से अगर बड़ा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है सर, होता है वास्तविक और है ना असमान, वास्तविक और समान यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असमान को ही बोला जाता है भिन्न, यानी वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 22। 22 नंबर मेरे प्यारे बच्चों है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। देखिए ना ये प्रश्न इस प्रकार के बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम 2-3 प्रश्न लिए है ना। मूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका बराबर है, मूल कब बराबर होगा सर, मूल बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आएगा तभी क्या होगा, मूल बराबर होगा, उसी का शर्त लिख दिए। अब इसमें मान बैठाइए, ए का मान क्या है देखिए ना, यहाँ पे लिखते हैं ए का मान सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक माइनस पी है, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 4 है। मान इसमें रखिए, बी का मान माइनस पी है, माइनस पी का होल स्क्वायर -4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 और सी का मान 4 है, 4 बराबर 0 है। चलिए ना माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 चौके मेरे प्यारे बच्चों 16 बराबर 0। पी का मान निकालना है ना, हाँ सर पी का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर इधर रखेंगे है ना, ये 16 माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस हो गया प्लस, अब पी बराबर मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट और अंडर रूट में तो निकालेंगे क्या वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 4, ये द्विघात समीकरण इसीलिए एक हमारा प्लस हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे +-4। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 है। 23 में बोला गया, 23 में बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो कौन सा शर्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, मूल बराबर कब होता है सर, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें बैठाए क्या, ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो सी है। अब इसी को देखिए घुमा के लिखा गया, कैसे लिखा गया घुमा के मेरे प्यारे बच्चों, ये बी स्क्वायर है ना, 4ac माइनस में है तो उधर भेजेंगे बराबर का तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएंगे, प्लस में ये आपको कहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शर्त को ही थोड़ा घुमा के लिख दिया, घुमा के लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 24 है, द्विघात समीकरण इतना के विविक्तर का मान क्या होगा, है ना, निम्नलिखित में कौन सा होगा, विविक्तर यानी डी, विविक्तर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी होता है, यहाँ देखिए ब्रैकेट में डी भी लिखा गया, डी भी। चलिए ना निकालते हैं है ना, ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक 3/4, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक -8, सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, सी बराबर -3 है, -3 है ना, निकालना क्या है सर, डी निकालना है, डी यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान है सर -8 यानी -8 का स्क्वायर है ना, -4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 3/4 और सी का मान -3। देखिए ना यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 तो ये कट जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, -8 का स्क्वायर प्लस का 64 हो जाएगा, ये 3 किया क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों है ना 9 हो जाएंगे, साथ में यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में और 64 और 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 73 हो जाएगा, 73, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 25 है ना, नंबर 25 देखिए ना, नंबर 25 है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो निम्नलिखित में कौन सा होगा, किसका मेरे भाई है ना 3 और -3 है, देखिए ना हम बी है हो जाएगा, बी इसी का हो जाएगा, कैसे इसको हल कीजिए ना, एक्स स्क्वायर -9 बराबर क्या है 0, एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 9 माइनस उधर गए तो क्या हो गया प्लस में है ना, एक्स बराबर लिखेंगे √9 और 9 का वर्गमूल निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों +-3 तो प्लस और -3 है ना, इस द्विघात समीकरण का होगा मेरे भाई मूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 26 देखिए क्या है, 26 नंबर में बोला गया क्या,
ए के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए के मूल वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक और है ना असमान असमान। ए के किस मान के लिए वास्तविक और है ना भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ए के किस मान के लिए ए की जगह हम क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों है ना ए का मान निकालना है। इसमें देखो ना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक और भिन्न होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना ये होगा 0 से क्या बड़ा बड़ा होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए ए का मान निकालेंगे, निकालिए ना। यहाँ पे ए हमारा क्या 1 है, बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4 है और सी क्या है ए है ए है। बी का मान ए है 4 है यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का मान 1 है, सी का मान मेरे प्यारे बच्चों ए है। यहाँ पर चल रहा बड़ा का चिन्ह, चलिए ना बड़ा लिख दिए। चलिए अब यहाँ से अब हल कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 है 4 है, इधर क्या है 0 है। चलिए ये 16 प्लस में उधर भेजेंगे, ये बराबर का ही काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार बराबर का काम होता है उसी प्रकार ये भी होता है। 16 इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा है ना। चलिए आंसर लगता है इसका कुछ अलग आ रहा। ए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और है ना भिन्न होंगे, ए का मान निकालना। इसमें कुछ ये क्वेश्चन ही हमको लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ए का मान होता यहाँ पे ए बी सी होता, हमको लगता है ए बी सी होता, ए बी सी होता तब ये मान आता, तभी आता ये मान। ऐसे तो कुछ अलग आ जा रहा मान है ना। ए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है मेरे प्यारे बच्चों है ना। यहाँ पे कुछ है ना अलग होता, ये ए बी सी के रूप में होता। चलिए ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग देख लीजिएगा है ना, देख के कमेंट में आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत है। चलिए नंबर देखते हैं 27। नंबर 27 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या होगा। घात मेरे प्यारे बच्चों समीकरण में घात जो बताया जाता है वो अधिकतम घात देख के बताया जाता है, अधिकतम घात। इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है सर, 2, इसीलिए इस जो है ना ये द्विघात समीकरण तो घात ऐसे भी 2 होंगे, यहाँ लिख दिया है द्विघात समीकरण घात 2 होगा। चलिए नंबर क्या है 28। चलिए फटाफट देखिए मेरे प्यारे बच्चों है ना, सभी प्रश्न आसान आसान है। 28 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक और है ना बराबर होने के लिए शर्त होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 के बराबर आता है, तभी ना मूल वास्तविक और समान होता है। हाँ सर हाँ। चलिए ना मान बैठाइए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमाया है, ए का मान तो ए है, बी का मान तो बी है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सी का मान क्या है सर, सी का मान है माइनस सी, माइनस सी। चलिए अब मान बैठाएंगे बी है ना, ये तो जैसे वैसे रहेगा 4, ए तो ए रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सी का मान माइनस सी बराबर 0। चलिए यहाँ पे देखो बी स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गए, प्लस यानी 4ac बराबर 0। ये आपको दिख रहा कहीं, बिल्कुल दिख रहा, बी स्क्वायर प्लस 4ac है ना बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे है ना। सी को यहाँ पे माइनस कर दिया था, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है ना, कुछ अलग किया है, समझिएगा बात अच्छा से, तो गलती हो जाएगा। नंबर 29 देखिए है ना, 29 नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर है ना, ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका बोला गया विवेचक क्या होगा यानी डी क्या होगा। चलिए ना बड़ी आसानी से निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए का मान क्या है सर होगा 3 रूट 3, 3 रूट 3। बी का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों यानी एक्स का गुणांक 10 से 10 है। सी का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये रूट 3 है, रूट 3 है। विवेचक यानी हम लोगों को डी निकालना है, बी होता बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी को बी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान है क्या 3 रूट 3 है सर, 3 रूट 3 है, और सी का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों रूट 3 है, रूट 3 है। चलिए अब यहाँ से हल करते हैं, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए ना गुना कैसे करेंगे, ये रूट 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं सर कि रूट 2 गुना रूट 2 होता क्या है सर 2 लिखते हैं 2, रूट 3 गुना रूट 3 क्या होता है 3 होता है 3, रूट 5 गुना रूट 5 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 होता है 5 होता है ना। ये याद करके रखते हैं, या फिर ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, रूट 2 को 2 से गुना करें मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं रूट 2 गुना रूट 2 2, रूट 3 गुना रूट 3 3, इस प्रकार लिखते हैं। चलिए ये 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया मेरे प्यारे बच्चों 36, 36 और 100 में 36 गया तो क्या आएगा 64 आएगा सर 64। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 30 देखिए, 30 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, के किस मान के लिए ये समीकरण के मूल जो है ना बराबर होंगे, बराबर होंगे।
मेरे प्यारे बच्चों बराबर होंगे, यानी के जगह क्या रखेंगे, चलिए ना, तो इसका शर्त लिख दीजिए, है ना, मूल बराबर कब कैसे होता है, तो सर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, है ना, ये हमारा शर्त है मूल बराबर होने के लिए। अब मान बैठाइए ए हमारा 4 है, बी माइनस के है, सी सर 16 है, चलिए ना, बी स्क्वायर यानी माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 और सी का मान क्या है 16, 16 बराबर जीरो, माइनस के का स्क्वायर करेंगे सर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, 4 चुके 16, 16 गुना 16 हो जाएगा 256, 256 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ना, के स्क्वायर बराबर 256, इधर माइनस उधर गए तो क्या हो गया सर, प्लस हो गए, प्लस हो गया, के बराबर मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर को उधर भेजेंगे सर, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 256, और अंडर रूट में तो क्या निकलेगा वर्गमूल, 256 का वर्गमूल 16, 16 और वो भी आएंगे मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस में 16, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नंबर देखिए 31 है, 31 नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण इसका मूल क्या हो, समान हो तो कौन सा शर्त होगा, है ना, द्विघात समीकरण, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो घुमाया गया है, ए बराबर क्या है, बी है सर, बी बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, मूल बराबर होने के लिए शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर क्या होता है, जीरो, ये हमारा शर्त है, मान बैठाइए अब, चलिए मान बैठाते हैं, यहाँ पे बी का मान ए है सर, बी का मान ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 4 यहाँ तो 4 है, ए का मान सर बी है तो बी हो जाएगा, सी का मान मेरे प्यारे बच्चों सी है तो सी हो जाएगा बराबर जीरो, ये आपको कहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 32 देखिए, 32 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 32 नंबर के किस मान के लिए, है ना, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, तो वास्तविक और असमान होने के लिए पहले आप शर्त लिखिए, सर होता है वास्तविक और असमान होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बड़ा होंगे जीरो से, यही हमारा शर्त है, यही हमारा क्या है शर्त है। इसमें अब मान को रखिए, यहाँ पे देखिए ए बराबर हमारा क्या है सर, के है, के, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर 4 है, और सी बराबर 1 है। चलिए ना मान रखते हैं, चलिए मान रखते हैं, है ना, बी का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है सर, ए का मान के है, के, और सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 है ना, ये बड़ा चल रहा, बड़ा बराबर जीरो, चलिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गुना करेंगे तो 4 के, है ना, ये बड़ा चल रहा बराबर जीरो, है ना, ये बड़ा जो है ये चल रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो काम करता है बराबर का काम करता है, बराबर का, यहाँ 16 प्लस में है तो उधर गए तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस 16 हो जाएंगे, माइनस 16 हो जाएंगे, अब देखिए ना ये कटेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 4 से यही काट लीजिए, ये 4 चुके 16, यानी आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, के, है ना, बड़ा आएंगे किससे, 4 से, 4 से, है ना, और ये द्विघात समीकरण है ना, इसीलिए जो है मेरे प्यारे बच्चों ये तो है आंसर में बिल्कुल है, हाँ यही आ जाएंगे आंसर, यही हमारा क्या आ जाएंगे आंसर, है ना, यही हमारा आंसर आ जाएंगे मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, के बड़ा होंगे 4 से, है ना, के जो होगा वो क्या होगा, है ना, 4 से बड़ा होगा, है ना, यानी इस प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, छोटा होगा 4 हमारा क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, यही हमारा, है ना, आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नंबर 33 देखिए, 33 में क्या है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मेरे प्यारे बच्चों मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, जीरो है सर, जीरो होता है। चलिए ना, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, है ना, इसमें ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो सी है, तो क्या बैठा है ना, केवल प्रश्न को घुमा के लिखा गया, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, ये 4ac माइनस में है तो उधर गए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएंगे, प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपको दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर में दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये दिख रहा बीबी, है ना, सारा सवाल शर्त पर है, इसलिए शर्त को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जरूर बहुत जरूरी है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस बराबर 4 बराबर जीरो कोई मूल वास्तविक नहीं हो, कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है तो उसका शर्त कैसे लिखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएंगे मेरे, है ना, बड़ा हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे, जीरो, ये हमारा कोई मूल वास्तविक नहीं होने के लिए यही शर्त होगा, जीरो बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना। चलिए मान बैठाइए, यहाँ पे ए का मान देखिए क्या है, ए का मान सर एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1 होगा, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस के होगा, और सी बराबर क्या होगा 4 होगा, 4 होगा। चलिए ना इसमें मान बैठाते हैं,
बी का मान माइनस के है, माइनस के का होल स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 है 1, सी का मान 4 है ना, बड़ा जीरो चल रहा है, बड़ा जीरो चल रहा है। चलिए के का माइनस के का स्क्वायर करेंगे प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 है ना, इधर चल रहा बड़ा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बड़ा जीरो। चलिए के स्क्वायर बराबर ये माइनस में 16 है ना, तो उधर गए तो क्या हो गया सर, उधर गए तो प्लस में हो गए, प्लस में हो गए। अब के बराबर निकालेंगे ना, तो के बराबर निकालेंगे है ना, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे है ना, स्क्वायर को उधर भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा रूट, हो जाएगा रूट, हो जाएगा है ना। और रूट में तो क्या निकलेगा सर, वर्गमूल निकलेगा, यानी 16 का वर्गमूल है ना, प्लस में 4 माइनस में 4 लिखेंगे लिखेंगे। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारा जो है क्या है ना, है ना, इस प्रकार लिखेंगे कि हमेशा जो है लिखेंगे यहाँ पर से -4 से के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा, -4 से के बड़ा होगा, और फिर जो है ना के से बड़ा 4 होगा, 4 होगा, ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। चिन्ह यहाँ पे घूर गया, देखें यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, यही उल्टा कर दिया, इसी गड़बड़ा रहा है ना। चलिए आंसर लिखने में ये था मेरे प्यारे बच्चों, ये चल रहा, ये चल रहा, ये है ना, ये चल रहा, ये चल रहा, सॉरी गलती हुआ थोड़ा, माफ कीजिएगा आप लोग, ये चल रहा, ये चल रहा है ना। चलिए तो कैसे लिखेंगे, के से बड़ा आ गया है ना 4, और क्या मेरे प्यारे बच्चों है ना -4, तो इसको ऐसे लिखेंगे है ना, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे लिखेंगे -4 से के बड़ा है, और फिर के से बड़ा लिखेंगे 4 है ना, माइनस में है तो माइनस से तो ये प्लस में के है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो बड़ा ही होगा ना, बिल्कुल ये बड़ा ही होगा है ना। यहाँ पे तो आंसर हमारा आया के से बड़ा प्लस में 4 माइनस में 4, लेकिन -4 कभी के से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में है, के प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी ही होगी, बड़ी ही होगी, इसलिए इसको लिखेंगे -4 से बड़ा मेरे प्यारे बच्चों के है ना, ऐसे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, -4 से लिखेंगे, ये के बड़ा होगा हमेशा, माइनस वाला से हमेशा बड़ा होगा, और के से बड़ा लिखेंगे 4 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो इसका मान बोला गया अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सर -b बटा ए माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए होता है ए है ना। चलिए ये -√3 है, माइनस यहाँ √3 लिख दिए। चलिए अब मान बैठाते हैं, ए का मान क्या है इसमें देखिए, ए का मान फाइंड करेंगे, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुना 1, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों -3 रूट कितना 3, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों -12 चलिए ना मान बैठाइए, बी का मान यहाँ पे क्या है माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 है 1 है ना, माइनस का √3 माइनस रूट, चलिए ए से भागा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 3 √3 3 √3 माइनस का √3। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 गो √3 है, और 3 गो √3 में एक गो √3 घट जाएंगे तो के गो बचेंगे सर, 2 गो बचेंगे, 2 गो √3 बचेंगे, 2 गो √3 बचेंगे, 2 गो √3। ऑप्शन नंबर में दिख रहा सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर देखेंगे। 36 नंबर में सवाल है, यदि x माइनस है ना, यदि x माइनस वाई बराबर 6 तो है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग देखिए ना यहाँ पे मान दिया हुआ एक्स वाई का, तो इसको देखिए किस प्रकार लिखेंगे, ये आप लोग देखिएगा सर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और लिखेंगे प्लस का 2 है ना एक्स वाई 2xy बराबर का इधर 30 है, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है सर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से बनेगा, होल स्क्वायर से बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ना इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, ये माइनस में 2ab है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस का क्या बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बन गया ना, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बस यहाँ पे एक्स वाई है, बाकी सेम चीज है। चलिए अब हम लोग मान रखेंगे, चलिए ना मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान पहले से 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे सर, यहाँ पे 6 रख देंगे, 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2xy और बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 30 है 30, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे सर, हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 36 प्लस का 2xy बराबर का क्या 30 बराबर का 30, 36 उधर जाएंगे, ये प्लस में है ना, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस में 36, तो 2xy बराबर है ना, बचा है
36 में 30 घटा मेरे प्यारे बच्चों -6 -6। अब यहाँ से आप काट दीजिए ना, 2 तिया 6 2 तिया 6, वो भी माइनस में आएंगे, यानी एक्स वाई का जो मान है ना -3 आएंगे, -3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए नंबर 37 देखिए। नंबर 37 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 37 में यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 का मूल 3 हो तो के का मान क्या होगा, है ना, के का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। मूल है, मूल यानी 3, यानी इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो मूल है तो इसको एक्स बराबर बोलेंगे ना, 3 बिल्कुल बोलेंगे, बस एक्स के जगह रख दीजिए ना मान। चलिए ना रखते हैं इसमें एक्स के जगह मान, एक्स स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर माइनस के गुना एक्स का जगह क्या मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस का 12 बराबर का 0। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 के हो जाएंगे प्लस का 12 बराबर क्या 0। चलिए ना देखिए 12 और 9 क्या हो गया, 12 9 हो गया सर माइनस एक, सॉरी 21 21 12 9 21 बराबर 0। माइनस का 3 के है, 21 प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा सर प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। चलिए माइनस से माइनस कट गया, 3 से यही से काट देंगे, 3 7 21, यानी के बराबर जो आ गया वो 7 आ गया, 7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर से हो, है ना, ए हो गया। नंबर 38 देखिए। 38 में क्या है, यदि यदि मेरे प्यारे बच्चों अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इसका जो है ना मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, है ना, यानी मान क्या होगा, मान क्या होगा। देखिए ना इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बटाए, यानी ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, तो इसको हम लोग बिल्कुल इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर। यहाँ से अब ए को लिखिए, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक -1 और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों -1 है। चलिए ना मान बैठाइए, माइनस बी यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्लस हो गए, ए का मान भी 1 है यानी स्क्वायर, इसका मान सीधे एक दिख रहा एक, है ना, एक का स्क्वायर एक आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नंबर देखिए 40 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 40 में देखिए क्या बोला गया, 40 में बोला गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 पी एक्स, है ना, प्लस 2 पी स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो, है ना, तो पी का मान क्या होगा। देखिए ना मान दिया गया, मान दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मान दिया गया, है ना, मान दिया गया, किसका मान दिया गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है ना, 5 है, तो पी का मान निकालना, पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, यही ना दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है अभी ना बताएं, तो सर होता है यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का लिखेंगे 2 अल्फा बीटा, है ना, इसके बदले लिख देंगे, इसके बदले इधर 5 है, 5 है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शून्यकों का योग का जरूरत है और शून्यकों का गुणनफल। चलिए ना समीकरण से निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखते हैं ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3p हो जाएगा, एक्स का गुणांक 3p हो जाएगा ना, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2p स्क्वायर है। चलिए निकालते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटाए, बी का मान क्या है 3p, यानी माइनस का 3p हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ए का मान क्या है सर, ए का मान 1 है, नीचे में 1 क्यों लिखेंगे, यही आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यानी सी बटाए फॉर्मूला होता है, सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 2p स्क्वायर, ए का मान 1 है, 1 नीचे में क्यों लिखेंगे, यानी ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। अब यहाँ पे इसमें बैठाइए ना, शून्यकों का योग है यहाँ, है ना, कितना है, कितना मेरे प्यारे बच्चों -3p का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए, शून्यकों का गुणनफल कितना है 2p स्क्वायर, इधर 5 हमारा चल रहा, 5 चल रहा, बिल्कुल आपको समझ में आता होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला लिखे हम, है ना, कुछ लिखे, ये इसका फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अभी 2-3 बार बता चुके हैं, पहले भी हम लोग बताए हैं। चलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, -3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 9 और पी का स्क्वायर कितना हो गया पी स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुना क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 4p स्क्वायर बराबर क्या है 5 है। देखिए ना 9 को पी स्क्वायर में 4 को पी घटाएंगे तो क्या आएगा सर 5 को पी स्क्वायर आ जाएगा, 5 को पी स्क्वायर, इधर 5 है। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 यहीं से कट गए, है ना, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया सर, पी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो पी बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों √1 और √1 में इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा, प्लस माइनस में 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नंबर 41 देखिए, 41 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे।
मूल का मतलब क्या, x का मान निकालिए ना, इसमें x यहाँ है ना, x का मान निकालिए, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर, ये q स्क्वायर माइनस में मेरे प्यारे बच्चों, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। प्लस में एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिख रहा, तो सर दिख रहा सर एक्स स्क्वायर के अलावा दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर इधर गुना में है तो उधर जाएंगे तो क्या हो गया सर, बटा में हो गया, बटा में हो गया। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट पूरे में अंडर रूट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरे में अंडर रूट, और अंडर रूट में है तो क्या निकलेगा, ये स्पष्ट वर्गमूल, क्यों स्क्वायर का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों क्यों हो जाएगा, दो को क्यों है ना, तो बाहर एक को क्यों आएंगे, नीचे में ए दो है मेरे प्यारे बच्चों तो बाहर एक आएगा, पी भी दो है मेरे प्यारे बच्चों तो एक आएगा, है ना, प्लस माइनस में लिख देंगे क्यू बटा ए पी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखिएगा, द्विघात समीकरण कितना के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालिए ना, मूलों का योगफल गुणनफल पहले लिखेंगे a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर मेरे प्यारे बच्चों -15 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा, 50। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा है, b का मान मेरे भाई -15 है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का मान 1 है, नीचे में 1 क्यों लिखे, चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए, मूलों का गुणनफल सी बटाए सी बटाए, सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 50 है, फिर ए का मान 1 है, क्यों लिखेंगे, ये मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल, पहले बोला गया मेरे प्यारे बच्चों मूलों का योगफल, फिर बोला गया मूलों का गुणनफल का अनुपात, लिखे ना, अनुपात में लिखते हैं, चलो चलिए अनुपात में लिखते हैं, है ना, पहले लिख देंगे 15, फिर अनुपात क्या मेरे प्यारे बच्चों 50, अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी कटता, जैसे बटा में काटते हैं वैसे, 5 दिया 15, 5 है 50, यानी मेरे प्यारे बच्चों आ गया 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10 हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ज्यादा प्रश्न नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 3 4 और है, चलिए। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण बताना कौन सा होगा, है ना, तो डायरेक्ट हम लोग द्विघात समीकरण निकाल देंगे, है ना, सभी को हल करना संभव नहीं है, सभी का मूल निकालना संभव नहीं है ना, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग द्विघात समीकरण निकाल लेंगे, ये मूल है, मूल तो हम लोग निकालना होगा मेरे भाई, है ना, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये अल्फा है, ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बीटा है -5, यहाँ पे प्लस -1 एक ही कर देंगे यानी -6, ये मूलों का योगफल आ गया, मूलों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों सी है ना, होता है क्या, यानी दोनों को गुना करेंगे, सॉरी -5 गुना -1 यानी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया 5, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का क्या है, गुणनफल आ गया। अब हम लोगों को द्विघात समीकरण लिखना है, फॉर्मूला होता है x बराबर एक्स स्क्वायर मेरे भाई, है ना, माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, है ना, प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस बैठा दिए नमान, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, शून्यकों का योग कितना है -6, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 6x, है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या है 5 है, प्लस का 5, ये कहाँ पे आपको दिख रहा, ये हमारा द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना, प्लस 5। और आंसर में कुछ गलती है, इसी कारण जो है ना, ये होगा, यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना, चिन्ह का अंतर, यही हमारा मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल होगा, सॉरी सॉरी, है ना, यही हमारा होगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 44 नंबर देखिए। नंबर 44 देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है ना, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, ये हमारा दूसरा द्विघात समीकरण में उभयनिष्ठ मूल पूछ रहा है, उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मूल क्या होता है, तो दोनों का शून्यक निकालेंगे, और दोनों का शून्यक में जो कॉमन आ जाएगा ना, यानी दोनों का शून्यक जो मिल जाएगा ना, वही होगा उभयनिष्ठ मूल। चलिए ना दोनों का शून्यक हम लोग निकालते हैं, चलिए निकालते हैं, है ना, चलिए निकालते हैं, इसका निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो है ना, माइनस का 3x स्क्वायर, तोड़ेंगे कैसे, तब तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का लिखेंगे 3x, प्लस का लिखेंगे सर x माइनस 3, यही टूटेगा, 3x में 1x घटा 2x गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर। चलिए मूल निकालेंगे, माइनस में 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देंगे प्लस में 3, यहाँ पे प्लस में 1 है मेरे प्यारे बच्चों, लिख देंगे माइनस में 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ना जो भाग देंगे, यही इसका मूल हो गया। अब इसमें भी मूल निकालेंगे, है ना, 15 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा, बीच में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 15 कैसे आता है, 3 5 15, यानी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 5x माइनस का 3x प्लस का 15, देखिए ना 5 3 8 हो जाएंगे, और है ना 5 या 15 भी हो जाएंगे, माइनस से 5 है तो एक मूल हमारा प्लस से 5 होगा, माइनस में 3 है तो यहाँ पे, है ना, बस आंसर को आप उल्टा करके लिख दीजिए, आंसर को उल्टा करके लिख दीजिए।
यही हमारा मूल हो जाएगा। तो दोनों में क्या मूल मिल रहा है बोलो, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ मूल मेरे प्यारे बच्चों 3 होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए नंबर 45 पे देखिए विवेचक बोला गया। विवेचक है ना, इस द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब क्या, डी निकालिए ना, है ना। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 √3, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 10 हो गया, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गया, √3 है ना। डी निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालिए ना। बी का मान क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 3, रूट कितना 3 है, और सी का मान √3 है, √3 है। चलिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये √3 क्या हो गया 3 हो गया सर, 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया कितना मेरे प्यारे बच्चों 36। ये हिसाब इससे पहले भी अब बताया इसी में, है ना, 2 हिसाब ये आ गया, 2 हिसाब आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में ये हिसाब नया है बिल्कुल, 2024 में पूछे गए प्रश्न है। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल कौन सा है। मूल मेरे भाई, मूल बराबर जो है होता है ना फॉर्मूला, वो होता है एक्स बराबर, हम लोग लिखते हैं एक्स बराबर क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लेकिन इसमें मान तुमको बैठाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर पी है ना, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्यू है, और सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों आर है, आर है। चलिए मान बैठाते हैं, बी के जगह क्या बैठेंगे सर, बी के जगह बैठेंगे माइनस क्यू, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस। फिर यहाँ पे बी के जगह क्या बैठेगा, है ना, बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई क्यू स्क्वायर है ना, क्यू का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए, माइनस माइनस 4 है, ए का मान मेरे भाई कितना है, पी है, और सी का मान मेरे भाई आर है, बटा 2a 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p। कहाँ दिख रहा है आपको, क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण, यानी ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो p प्लस q का मूल मान क्या होगा, p प्लस q का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये x बराबर -1 जो है ना उभयनिष्ठ मूल है, यानी ये दोनों का मूल है, दोनों का मूल है ना। तो बोला गया p प्लस q का मान मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर -1 दोनों का मूल है ना, तो इसमें अगर x बराबर 1 रखेंगे ना तो p का मान निकल जाएगा, और अगर x बराबर इसमें भी 1 रखेंगे तो इसमें मान q दिख रहा है, इसमें q का मान निकल जाएगा, है ना। दोनों में इसमें p का मान निकल जाएगा, इसमें q का मान निकल जाएगा, और दोनों में हम क्या करेंगे, p प्लस q को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए ना करते हैं, चलिए ना हल करते हैं, चलिए, है ना। इसमें रखते हैं, इसमें x का मान रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें x का मान रखते हैं, x बराबर क्या है -1, x बराबर -1 रखते हैं, चलिए रखते हैं। यहाँ पे 2 है मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस है ना, 3 गुना x के जगह -1 प्लस का p बराबर का 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1 कम 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3, प्लस का p बराबर मेरे भाई 0 0, 3 में 2 घटा मेरे भाई, है ना, 1 आ गया, प्लस p बराबर 0, p बराबर दिख रहा है आंसर, -1 उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस, p का मान आ गया, p का मान। चलिए इसमें मान रखते हैं, इसमें रखते हैं -1, चलिए, है ना। यहाँ पे क्यू है एक्स स्क्वायर यानी -1 का, है ना, स्क्वायर, एक्स बराबर -1 रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, रख रहे हैं, माइनस क्यू है ना, एक्स का मान -1 प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में क्यू स्क्वायर एक कम क्यू, है ना, माइनस माइनस प्लस है, क्यू एक कम क्यू। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्यू क्यू कितना क्यू हो गया, 2 क्यू, है ना, प्लस का 4 बराबर 0, यहाँ पे 4 प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 4 हो जाएगा सर, माइनस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 4 को काटिए ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस में 2 आ गया, यानी q बराबर जो आया -2 आ गया, -2 आ गया। चलिए ये q का मान आ गया, ये p का मान आया, हम लोगों को निकालना है p प्लस q। चलिए ना, p का मान हमारा 1 है, और q का मान -2 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, -2 है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस माइनस माइनस 2, यानी -1 आ गया, -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 48 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको निकालना होगा डी निकालना होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों 6 हो गया, बी बराबर -3 हो गया, सी बराबर 5 हो गया, 5 हो गया। चलिए ना डी निकालते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस
4 सी होता है। बी का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 6 और सी का मान क्या है 5 है, -3 का स्क्वायर प्लस में हो गया, 4 छक 24, 24 पछे 120, 120 है ना, 4 छक 24, 24 पछे 120, 120 में 9 घटा मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस का आ जाएगा 111, माइनस का 111। माइनस में मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए, इधर क्या लिख दिए 0। अब बताइए यहाँ पे -111 है मेरे प्यारे बच्चों, इधर 0 है, तो माइनस में है तो 0 बड़ा हो जाएगा, और 0 जब बड़ा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका प्रकृति जो होगा ना वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नंबर कितना 49 नंबर है, देखिए है ना, 49 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 49 नंबर बोला गया यदि x प्लस 3 है ना ये द्विघात समीकरण का एक क्या है गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसका गुणनखंड का मतलब क्या है, इससे ये पूरा पूरी कट जाएंगे, इसका मतलब पूरा पूरी कट जाएंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलिए ना मान रखते हैं x प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 0 लिखे सबसे पहले है ना, या इसे डायरेक्ट लिख दीजिए, x प्लस 3 है तो इसको लिख सकते हैं x बराबर -3। चलिए इसका ये गुणनखंड है तो इसमें मान रखेंगे, चलिए ना मान रखेंगे, यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर यानी -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, प्लस x का मान -3 रखना है ना, -3 है ना, प्लस का 1 बराबर क्या होगा 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे कि इसका गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो इसमें इसका मान रखेंगे, इसका मतलब शेषफल क्या 0, पूरा पूरी कटेंगे। चलिए ना यहाँ पे a हो गया -3 का मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं, -3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 को a से गुना करेंगे तो 9a हो गया है ना, यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो गया, प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे 9a है ना, यहाँ पे 3 में -3 में 1 घटेगा, -2 बराबर क्या हो गया 0 है ना, 9a बराबर मेरे प्यारे बच्चे 2 माइनस में उधर गए तो प्लस में हो गया, a बराबर अब लिखेंगे 2/9 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी है। इसी प्रकार a का मान हम लोग निकालेंगे। नंबर 50 देखिए, नंबर 50 जो आखिरी प्रश्न है और सेम है, ये आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, इसका जवाब आप जो है ना कमेंट बॉक्स में दे। यही आपका क्लास जो है हम लोग समाप्त करते हैं है ना। 50 क्वेश्चन हम लोग जो है कुल द्विघात समीकरण में देखे हैं, जितने भी आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न थे सभी हमने इसमें शामिल किया और सभी का सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से नई प्रश्न छूटेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, हम वन शॉट लेकर फिर आएंगे। अगर आप मेरे नए बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें है ना, शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए है ना, मिलते हैं अगले चैप्टर में।